दो चार नेताएं नाम तो नहीं लेंगे, उन्होंने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। एक हरियाणा की धरोहर को बचाने के लिए भाई एक ऐसा कोई यहाँ वो बनाया जाए जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी को ये ना हो कि हमारी धरोहर बिल्कुल ही खत्म हो जाए हरियाणा की। फौजी करमबीर यहाँ कुछ योगदान दे सकते हैं, काबिलियत नजर आई, तब दुष्यंत जी ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। 5 लाख की तो घोषणा करके गया, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर हम शुरुआत करेंगे ना, हमें जिन भी हरियाणवी कला से टच किसी भी चीज़ की, कोई भी संसाधन की हमें जरूरत पड़ेगी, वो अवेलेबल जो है उसके लिए भी तैयार है। हम भी बैठे हैं, मैं भी अपना प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम से मेरे को बहुत इनाम देते हैं लोग, मैं वहाँ से इस चीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम करके डोनेशन इकट्ठा करके भी मैं जितना जो है, क्योंकि तो सारा टोटल डोनेशन से चलता नहीं, यहाँ तो संस्था ने यहाँ कोई स्पेशल सोर्स किया तो डोनेशन पे चलेगा सारा सिस्टम, तो उस हिसाब से हमारा भी सहयोग है। देखिए, पहले तो मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भी आप लोगों ने जो हमारे कल डिप्टी सीएम साहब जाट शिक्षण संस्थान के प्रांगण में वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पे आए और उन्होंने जो हमारी उम्मीदें थी उनको भी पूरा किया। संस्था में बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए 51 लाख रुपए का उन्होंने यहाँ पर डोनेट किया। और एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे भाई करमबीर फौजी जी हैं, वो जिला पार्षद भी नए अभी बने हैं आपके प्लान में, उनसे भी खुश होकर उन्होंने कला केंद्र देने की हरियाणवी संस्कृति का ऐलान किया। इससे सारे समाज में खुशी गई है कि वह हमारी संस्कृति के लिए और एक अच्छे साथी गायक मशहूर अपने प्रदेश के, उनके हौसला अफजाई के लिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए योगदान किया। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग समारोह में उपस्थित हुए, उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ साथ आप भाइयों का भी, आपने बड़ा अच्छा हमारा योगदान दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो प्रधान जी जो 51 लाख की घोषणा उप मुख्यमंत्री जी कर गए हैं, उस पर मतलब क्या कुछ बनाया जाएगा ताकि बच्चों को बेनिफिट हो? जैसे वो बोल रहे थे एक तो जो लाइब्रेरी है डिजिटल और एक कोचिंग के बारे में बोल रहे थे। ऐसा ही विचार है हमारा। अब सारी हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, हम उस पर जो उन्होंने हमारे को सुझाव दिया है उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि जो ये स्टेज जिस पर प्रोग्राम था, हम इसको और अच्छी तरह मेंटेन करके इसको और अच्छा इसका ये दायरा बढ़ा के इसको ये स्टेज भी रहे या हॉल भी बने, और उसके ऊपर मतलब अच्छी कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर बनाएं, जिससे HPSC UPSC जैसे कोटा बच्चे जाते हैं, उन्हीं की तरह हम कोशिश करेंगे भाई यहाँ अच्छे टीचिंग एम्प्लॉयज़ या प्रोफेसर्स भर्ती करके, मतलब पहले तो थोड़ा छोटे स्केल पे ही होगा, लार्ज स्केल पर तो नहीं हो सकता भी, हम उसको डिजिटल बना के चलाने का काम करेंगे। पहले बनाने का काम करेंगे, फिर उसको चलाने का काम करेंगे। कल जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था, पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज तक जो भी पहले भी नेता हैं उन भी पत्थरों पे विश्वास किया है। 2-4 नेताएं नाम तो नहीं लेंगे, उन्होंने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। सर्वप्रथम तो इन्होंने हमें NOC की जो मांग सबसे पुरानी थी, शुरू से आज तक NOC नहीं थी, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पहल की है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो संस्था प्रेमियों द्वारा कल 13-14 लाख रुपए दिए गए हैं कमरों के, उसमें हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों की उससे जो आपने बढ़िया जो बातें सच्चाई थी, सच्चाई को सामने रखा, उसके लिए हम पत्रकार छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करते हैं। और जो लोग यहाँ पे आए उनका भी। और सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहूँगा कि हमारे भाई करमबीर फौजी जी के नाम से जो दुष्यंत चौटाला जी ने 5 लाख रुपए की घोषणा की है, उससे पूरा हरियाणा के लिए, ये नहीं अभी कैथल को बेनिफिट है, पूरा हरियाणा में बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और हम करमबीर फौजी जी कोई भी कहीं भी, ये नहीं अभी ये संस्था प्रोग्राम था, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो या बगैर पैसे निस्वार्थ सेवा करते हैं आज तक। और ये हमारे तो ब्लॉक से ही पार्षद हैं 10 नंबर वार्ड से, तो वहाँ भी इन्होंने ऐसा कोई भी इलेक्शन में सभी वादे करते हैं, जो वादे करे। अभी 1-2 इनने मेरे गांव में पानी पुनी की समस्या थी, उनका भी समाधान किया। और पहले ऐसे भाई हैं जिन्होंने कोई भी बगैर शराब के और उसके इलेक्शन लड़े। कल सबसे पहले तो मैं आप सब
जो आपके चैनल का, आपके जो श्रोता उनका और आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं डिप्टी सीएम साहब का, जो हमारे बुलावे पर 3 साल में पहली बार वो कैथल में आई थे किसी भी प्रोग्राम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है 51 लाख रुपए वो कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए दे के गए हैं। ये इससे सारी कमेटी और सारा समाज में खुशी की लहर है। और क्योंकि ये 1939 में सर छोटूराम जी के द्वारा लगाया गया पौधा आज वो एक वट वृक्ष के रूप में आप इसको देख रहे हैं। इसमें जो भी और 5 लाख रुपए हमारे भाई हैं यहीं के, बहुत एक मैं कहूँगा हरियाणवी संस्कृति को ज़िंदा रखने में जिनका हरियाणा में एक अहम रोल है, हमारे कर्मवीर फौजी जो अभी जिला पार्षद बने हैं। वो एक हरियाणा की धरोहर को बचाने के लिए भाई एक ऐसा कोई यहाँ वो बनाया जाए जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी को ये ना हो कि हमारी धरोहर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए हरियाणा की। क्योंकि आज हम जो भी विदेशी कल्चर या पंजाबी कल्चर की तरफ हमारे बच्चों का ज़्यादा रुझान है और हमारी जो हरियाणा की जो कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसको बचाने में कि हमारे नेता का इस बारे में मतलब पूरा ध्यान है और इसीलिए वो 5 लाख रुपए हमारे कर्मवीर फौजी के लिए वो कह गए हैं भाई ऐसा कोई यहाँ बनाया जाए हाल या जिसमें हमारी संस्कृति बची रहे। तो मैं सभी जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए सभी संस्था प्रेमियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार, छायाकार और सभी सोशल मीडिया से जुड़े मेरे भाइयों का और सारी ही हमारा स्टाफ का, बच्चों का और जो भी हमारे प्रोग्राम में कल समाज के लोग हैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, ताकि आगे भी जिस तरह उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और आगे भी वो इस तरह हमारा साथ दें। जी बलवान जी, जैसे शिक्षा की क्वालिटी को लेकर भी क्या कुछ कमेटी द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखो भाई साहब, ये एकदम तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम एकदम एक ही 6 महीने में 1 साल में क्वालिटी को सुधार दें, लेकिन जो अडॉक कमेटी आज के दिन संस्था में है उसका भरपूर प्रयास है और आगे भी रहेगा कि क्योंकि हमारे पास ना कमरों की कमी है, किसी भी हमारे ना लैब की कमी है, ना कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट, सभी चीज़ें संस्था में पूरी हैं जो आज के दिन संस्था में चली हुई हैं। अब पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको कैसे सुधारा जाए, उस पर हमारा गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सके उसको हम सही करेंगे। हाँ जी प्रधान जी, जो जाट हाई स्कूल सोसाइटी की जो इलेक्शन है उसको लेकर क्या कुछ नई अपडेट है? नई अपडेट यही है कि हमें इसमें जो संस्था की वोटर लिस्ट फाइनल करी हुई है, हमारे से पहले जो समिति में भाई थे उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के हमें लिखित में हमारे डीआर महोदया की जो मौके के अधिकारी हैं उनको लिख कर भेजा हुआ है। उनमें 840 वोटों का एक जिक्र है और 1061 वोट ऐसे हैं जो 4 बार वोट डाल चुके हैं और उनको विदाउट आईडी का हवाला दे करके वो वोट डालने से एक तरफ रखे गए हैं। हमने उनसे अपील करी है डीआर साहब से कि हमें एक मौका दें, आप अप्रूवल दें कि हम उन भाइयों को चिट्ठी डालें कि आप अपनी आईडी भेजें ताकि उनकी वोट दुरुस्त की जा सके, क्योंकि उनका संस्था में पैसा आया हुआ है, चाहे वो 840 हैं भाई और चाहे 1061 हैं। हमारा पूरा फोकस ये है कि जितना जल्दी हम इस त्रुटियों को दूर करके और चुनाव करवाने के तैयारी में। सबसे पहले तो आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी कर्मवीर की तरफ से राम राम भाई। और उसके बाद में भाई देखो, वो तो एक कर्मवीर फौजी को नहीं, एक मेरी कला है जो माँ सरस्वती ने कला दे रखी है और उस कला को परखते हुए उनके दिमाग में ये आइडिया आया भाई इस कला के क्षेत्र में हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए शायद फौजी कर्मवीर यहाँ कुछ योगदान दे सकते हैं। ये काबिलियत नज़र आई, तब दुष्यंत जी ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। जी, तो आपकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे हरियाणवी संस्कृति को लेकर? मैं तो शुरू से प्रयास में लगा हूँ भाई, हरियाणवी संस्कृति से टच ही गीत देता हूँ मेरे चैनलों पे भी, और जाट शिक्षण संस्थान के अंदर हम आज यहाँ बैठे हैं और मेरी कामयाबी में विशेष हाथ रहा है इस जाट शिक्षण संस्थान का, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल के अंदर। 5वीं क्लास मैंने यहीं से करी है, जब छोटा सा था, और इसी ग्राउंड के अंदर खेल के हम स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, मैं नेशनल तक खेला हूँ।
उन्हीं सर्टिफिकेटों पे मैं आर्मी में गया हूँ। और उसके बाद मेरे खुद बच्चे भी, मेरी बेटी भी शीतल रानी यहीं +2 में जाट स्कूल में थी और वो यहाँ से खेलो इंडिया चैम्पियन रही है बॉक्सिंग के अंदर। तो बड़ा विशेष कामयाबी में जो है साथ रहा इस जाट शिक्षण संस्थान का। और उसके बाद जो ये प्रधान जी ने भी बताई है भाई 5 लाख रुपए की घोषणा करके गए हैं भी, कोई हरियाणवी कला संस्था कोई इसके अंदर यहाँ हरियाणवी मतलब कल्चर्स एक्टिविटी से टच कोई म्यूज़िक हॉल बनाया जाए। उसमें क्या है कि देखो ये कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं होता। और ये कॉलेज के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा अगर हम इस तरीके से यहाँ करेंगे। तो उसमें 5 लाख की तो घोषणा करके गया, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर हम शुरुआत करेंगे ना, हमें जिन भी हरियाणवी कला से टच किसी भी चीज़ की, कोई भी संसाधन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो अवेलेबल जो है उसके लिए भी तैयार है सीएम साहब। डिप्टी सीएम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। तो 5 लाख में तो शुरुआत ही अगर होगी ना, तो क्या पता इसके ऊपर 25 लाख भी खर्चा हो जाए, उसके लिए भी मनाही नहीं है। हम भी बैठे हैं, मैं भी अपना प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम से मेरे को बहुत इनाम देते हैं लोग। मैं वहाँ से इस चीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम करके डोनेशन इकट्ठा करके भी मैं जितना जो है, क्योंकि तो सारा टोटली डोनेशन से चलता नहीं, यहाँ तो संस्थान है, यहाँ कोई स्पेशल सोर्स किया तो डोनेशन पे ही चलेगा सारा सिस्टम। तो उस हिसाब से हमारा भी सहयोग है कि इस चीज़ का हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए हम अपना कितना विशेष योगदान दे सकते हैं। हम अपना स्वार्थ छोड़ करके कि हम यहाँ से कोई अपना इस तरीके का भाई पैसे खाने का वो बना लें, भाई ठीक है यहाँ से तो ऐसे लेफ्ट राइट से, फिर उसमें हरियाणवी संस्कृति की रक्षा नहीं होती। हमें हरियाणवी संस्कृति को अगर बचाना है तो हम भी जितना प्रयास कर सकेंगे, डिप्टी सीएम जी ने तो हमारा हौसला बढ़ा ही दिया। जाट शिक्षण संस्थान में हम यहाँ कोई ना कोई ऐसा हब तैयार कर देंगे। आज से हमने शुरू कर दिया इसके ऊपर काम। तो क्या फौजी कर्मवीर इसके बाद बच्चों को टाइम देंगे यहाँ सिखाने के लिए? बिल्कुल देंगे साहब, क्योंकि अभी देखो मैंने अपनी कलाकारी में मेरे 30-30 दिन के 35-35 प्रोग्राम खूब कर लिए मैंने। 15-20 साल खूब मैंने पूरे विदेशों में देशों में मैंने खूब प्रोग्राम किए हैं। और अब मैं अपना यहाँ जो है क्योंकि जिला पार्षद हम वार्ड 10 से बन गए, मेरे को यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। और ये जवाबदारी मेरे को दे दी शिक्षण संस्थान के अंदर, अगर मैं इसके ऊपर खरा उतरूँगा तभी तो फ़ायदा है ना, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ विश्वास किया होगा ना, उस विश्वास तो खरा उतरना पड़ेगा। यहाँ से बच्चों को यहाँ क्या पूरे मतलब कि एक हम ये इसका जाट शिक्षण संस्थान हमारे कैथल का, अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो तो हम होंगे, पूरे हरियाणा के अंदर मैसेज आएगा बढ़िया। ये हर संस्था के अंदर फिर ये, क्योंकि कल्चर एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ होती है, मनोरंजन का साधन होता है, बच्चों की बड़ी इच्छाएं होती हैं, प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, हम यहाँ बढ़िया प्लेटफार्म देंगे बच्चों को।